हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस के अंदर। आज हमारा टॉपिक है ए बॉयज़ सॉन्ग। ये एक पोएम है और इस पोएम को लिखा है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने। ये एक बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं अंग्रेजी साहित्य के अंदर और ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इन्होंने जो पोएम लिखी है स्वतंत्रता के ऊपर है, पक्षियों की, कि हमें जो प्रकृति है वो संपूर्ण आनंद तब दे सकती है जब हम इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करें। इस पोएम में इन्होंने बताया है कि जो पूरे के पूरे पक्षी हैं वो मेरे अपने हैं और मेरा उनसे नाता है। ये सब मुझे पसंद करते हैं और मुझे आनंद प्रदान करने के लिए मेरे पास आते हैं। इन्होंने ब्लू टिट, जो एक चिड़िया होती है नीले रंग की छोटी सी, इसके बारे में कहा कि ये एक झाड़ी के अंदर बैठी हुई है और मैं जहाँ भी बैठा हूँ वहाँ पर सुंदर गीत मेरे लिए गा रही है। तो ये जो सुंदर चिड़िया है, ये ब्लू टिट है, ये सुंदरता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और इन्होंने इस पोएम के अंदर इन्होंने ईगल यानी बाज का वर्णन किया है। बाज जो पक्षी है वो मजबूती का प्रतीक है, स्ट्रेंथ का प्रतीक है और इसमें इस बात का प्रतीक है कि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। इसमें एक लाइन में कवि कहता है कि मैं बाज के पंखों पर बैठकर प्रकृति का आनंद लेता हूँ सूर्य की तरफ जाते हुए। तो ये बहुत अच्छी कल्पना है जिसके अंदर कवि ये मानता है कि अगर हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें सीधा फोकस हमारे लक्ष्य के ऊपर ही करना होगा। इसके अलावा इसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है कि हमें पक्षियों के लिए कभी भी जाल नहीं बिछाना चाहिए या उनको कैद में नहीं रखना चाहिए। इसी में ये कहता है कि मैं पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता, इसलिए सारे के सारे पक्षी जो हैं वो मेरे ही हैं। यानी कि हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो कवि है वो वसुधैव कुटुंबकम की जो लोकोक्ति है उसको मानता है। अब ये एग्ज़ाम में किस तरह आएगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं। ए बॉयज़ सॉन्ग, एक बच्चे का गीत। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा खुद कवि है और इसके अंदर इसके द्वारा जो कवि के द्वारा जो कल्पना की गई है उसी को गीत के रूप में बताया गया है। पहली लाइन है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। यहाँ पर सेट का मतलब है बिछाना, ये इसके कीवर्ड्स हैं। और स्नेयर का मतलब जाल। अब क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता उनके लिए, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, परंतु मैं उनको देम, यहाँ पर किन आया है? देम का मतलब यहाँ पर जितने भी पक्षी हैं उनके लिए आया है। फ्लाइंग यानी उड़ना, फ्री यानी मुक्त रूप से यानी बिल्कुल फ्रीडम के साथ। बिलोंग टू मी, सॉरी, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर यहाँ पर हवा का मतलब आकाश। तो यहाँ पर जो आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं उनका रिश्ता मेरे से है। बिलोंग टू मी यानी मुझसे ही वो नाता रखते हैं। तो जो कवि है उसकी बहुत ही बढ़िया इसमें इमेजिनेशन है कि वो किस तरह से पक्षियों से अपना नाता रखता है। इस तरह से एक स्टांजा पूरा हुआ। दूसरा स्टांजा देखते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, यहाँ पर ब्लू टिट एक वर्ड है। इस ब्लू टिट का मतलब है एक चिड़िया। ये थोड़ा सा नीला रंग और थोड़ा सा पीले रंग की होती है, चिड़िया होती है जो मीठा गाना गाती है। और ये बैठी हुई है स्लो का मतलब है यहाँ पर एक झाड़ी, तो झाड़ी की एक शाखा के ऊपर ये बैठी हुई है। टू द ईगल ऑन द हाइट, और उसी वक्त ये दूसरी इमेजिनेशन करता है कि ईगल यानी बाज, वो एक बहुत ही ऊंचाई के ऊपर उड़ रहा है। बाज हाइट यानी ऊंचाई के ऊपर उड़ता है। अनकेज्ड, जो किसी प्रकार के बंधन में नहीं है, पूर्ण रूप से मुक्त है। दे केम एंड गो, वे यानी ये दोनों पक्षी जो हैं या जितने भी पक्षी हैं वो कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं, यानी मेरे ख्यालों में आते हैं और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, और किसके लिए आते हैं? मेरे डिलाइट यानी आनंद, मेरे आनंद के लिए वो मेरे पास आते हैं और मुझे आनंद देते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। तीसरा जो इसका पैरा है, स्टांजा है,
एंड सो द सनवार्ड वे, और इस प्रकार से सनवार्ड यानी कि सूर्य की तरफ जो रास्ता है, सूर्य की तरफ, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं क्या करता हूँ, सोर यानी सवारी करता हूँ, उसके ऊपर उड़ता हूँ, की तरफ सवारी करना, ईगल्स विंग्स उस बाज के पंखों के ऊपर, विंग्स यानी पंख, तो उस बाज के पंखों पर, ये इमेजिनेशन है कि मैं बाज के पंखों पर बैठकर सवारी करता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, और मेरे हृदय के अंदर पूरे के पूरे दिन, संपूर्ण दिन जो है, द ब्लू टिट सिंग्स, जो पक्षी है ब्लू टिट, वो गाता रहता है, यानी मैं उस ब्लू टिट को देखकर या उसके गाने को सुनकर आनंदित होता रहता हूँ। इस प्रकार से ये लाइन बाय लाइन इस कविता का सारांश था, इस कविता का हिंदी अनुवाद था। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, जो छंद हैं उनके किस तरह से एग्जाम में आता है। ये पहला छंद है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर से लेकर बिलोंग टू मी। इस छंद के अंदर पहला क्वेश्चन है, वॉट डज द पोएट नॉट डू विद द बर्ड्स। वॉट यानी क्या, डज यानी ताहती है होता है, द पोएट नॉट डू यानी करना, यहाँ पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। विद द बर्ड्स यानी पक्षियों के साथ क्या नहीं करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, अगर हमने पोएम पढ़ी थी उसमें है कि पोएट बर्ड्स के लिए स्नेयर सेट नहीं करता, यानी उसके लिए कोई जाल नहीं बिछाता। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन लाइनों को अंग्रेजी में हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि द पोएट डज नॉट सेट एनी स्नेयर, कि जो पोएट है वो पक्षियों के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता है। डज नॉट लगाया है क्योंकि नेगेटिव है इसलिए डज आएगा, अगर ये पॉजिटिव होता वाक्य तो डज नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका कि हु बिलोंग टू द पोएट। हु यानी कौन, बिलोंग यानी संबंधित होना, कि जो पोएट है उससे कौन कौन बिलोंग करता है। वाई डू दे बिलोंग टू द पोएट, और वे, अब यहाँ पर वे पक्षियों के लिए है कि पोएट से बिलोंग क्यों करते हैं, उनसे क्यों संबंध रखते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि पहला क्वेश्चन है कौन कौन बिलोंग करता है, तो बिलोंग कौन कौन करता है वो हम जानते हैं कि यहाँ पर पक्षी जितने भी हैं वो इनसे बिलोंग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द बर्ड्स विच यानी जो कि, यहाँ पर कौन सी नहीं है, विच का मतलब जो कि, फ्लाई फ्रीली वो जो उड़ते हैं, फ्रीली यानी मुक्त रूप से, बिलोंग टू द पोएट वो सारे के सारे पोएट से बिलोंग करते हैं। बिकॉज क्योंकि, अब यहाँ से वाई का आंसर क्योंकि से होगा, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगेन वही आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि पोएट जो है उनके लिए कोई भी जाल सेट नहीं करता, कोई जाल नहीं बिछाता। तो हमारे फर्स्ट स्टांजा जो है उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा स्टांजा देखते हैं, यह है फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो से लेकर यहाँ तक फॉर माई डिलाइट, और ये एग्ज़ाम 2018 के अंदर आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है नेम द बर्ड्स। अगर इस तरह से कोई भी वर्ड आता है डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है तो हम उसका मतलब है कि ऐसा करो। अब नेम का मतलब है यहाँ पर नाम लिखो, तो नेम द बर्ड्स फ्रॉम द स्टांजा, की स्टांजा में इस छंद के अंदर जो जो नाम आए हैं पक्षियों की वो नाम लिखना है इसमें। वेयर इज़ द ब्लू टिट सिटिंग, और यहाँ पर है कि जो ब्लू टिट नाम का जो पक्षी है कहाँ बैठा हुआ है। बस ये दो, इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो आंसर कर दिए इसने। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं पहले कि नेम द बर्ड्स फ्रॉम द स्टांजा, स्टांजा में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं। तो यहाँ पर दो ही पक्षियों के नाम आए हैं, तो ब्लू टिट और ईगल। तो हमने लिखा कि द बर्ड्स नेम आर, कि जो पक्षियों के नाम है वो हैं स्टांजा के अंदर, पहला है ब्लू टिट और दूसरा है ईगल। दूसरे क्वेश्चन जो आंसर है वो होगा, इसमें नहीं दिया गया कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है। तो वो बैठा हुआ है ब्लू टिट जो है वो एक स्लो के अंदर बैठा हुआ है, जो एक बेरी का नाम है, बेरी है, झाड़ी है, उसके अंदर बैठा हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द ब्लू टिट इज सिटिंग इन द स्लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वाई डज द पोएट, दूसरा क्वेश्चन है फील डिलाइटेड, तो वो जो पोएट है वो आनंदित क्यों महसूस करता है। डिलाइटेड यानी आनंदित, और वो वाई यानी क्यों, डज यानी ताहत है, तो ऐसा आनंदित महसूस क्यों करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि वो जो पोएट है वो पक्षियों को खुले आकाश में उड़ते हुए देखता है तो वो आनंदित होता है। तो द पोएट गेट्स हैप्पीनेस, वो
प्राप्त करता है खुशी टू सी बर्ड्स फ्लाइंग फ्री, यानी कि मुक्त रूप से या उन्मुक्त रूप से जब पक्षी उड़ते हैं तो उनको देखकर जो पोएट है वो खुशी प्राप्त करता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्ट्स द पोएट, पोएट को क्या चीज़ है जो आकर्षित करती है, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, वो कौन सी चीज़ है जो पोएट को आकर्षित करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पक्षी जब ऊंचाई पर मुक्त रूप से उड़ते हैं तो ये चीज़ पोएट को आकर्षित करती है। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा स्टांजा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा स्टांजा देखते हैं हम। तीसरा स्टांजा शुरू होता है एंड से लेकर और ब्लूटिट सिंग्स। तो यहाँ पर है कि वाई डज द पोएट, पहला क्वेश्चन है वाई डज द पोएट सॉर ऑन ईगल्स विंग्स, कि जो कवि है वो ईगल यानी बाज के पंखों पर क्यों सवार होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जब वो सवार होता है तो वो प्रकृति का पूर्णतः आनंद लेता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द पोएट सोर्स, वो इसलिए सवार होता है ताकि वो क्या कर सके, प्लेजर ले सके, आनंद ले सके इस पूरी प्रकृति का। तो हमारा आंसर हो जाएगा द पोएट सोर्स ऑन ईगल्स विंग्स टू टेक प्लेजर ऑफ नेचर। दूसरा क्वेश्चन है फॉर वॉट एंड किसके लिए इज ईगल नॉन, नॉन यानी जाने जाने, पैसिव वॉइस है कि जो ईगल है बाज, किसके लिए जाना जाता है। वॉट डज द पोएट डू विथ ईगल, और जो पोएट है वो ईगल के साथ क्या करता है। तो जो ईगल है वो जाना जाता है अपनी क्षमता के लिए, ऊंचाई पर उड़ने के लिए। और व्हाट डज द पोएट, और वो क्या करना चाहता है पोएट, पोएट उसके पंखों पर उड़ना चाहता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ईगल इज नॉन फॉर हाई फ्लाइट, वो ऊंचाई पर उड़ने के लिए जाना जाता है। और हमारा जो आंसर है दूसरा उस हो जाएगा कि पोएट सोर्स यानी वो उड़ान भरता है टुवार्ड्स द सन सिटिंग ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल के पंखों पर बैठकर वो उड़ान भरता है। अब अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों को भेजो या उन व्यक्तियों को भेजो जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है, 12th क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।